तो ये हमारा 17वां अवतार है। और इससे पहले जो 16वां अवतार हमने किया था, 16वें अवतार में क्या था? 16वें अवतार में भगवान ने भृगुपति के रूप में क्षत्रियों का 21 बार संहार किया, क्योंकि वे ब्राह्मणों के विरुद्ध किए गए विद्रोह के कारण उनसे क्रुद्ध थे। तो 17वां जो 16वां अवतार था वो किसका था? भृगुपति। हम्म, परशुराम जी का प्रभु। परशुराम जी। हम्म। केशव धृता भृगुपति रूपा, जय जगदीश हरे। परशुराम जी जो है ब्राह्मण थे, लेकिन जब क्षत्रिय लोग अपना धर्म से पालन नहीं कर रहे थे, धर्म अपना अपना क्षत्रिय धर्म नहीं निभा रहे थे, और बहुत सारे क्षत्रिय राजा धर्म के विरुद्ध कार्य करने लगे, तो फिर भगवान ने परशुराम के रूप में अवतार लिया और फिर इन सारे राजाओं को हराया, है ना। क्योंकि राजा को एक्चुअली राज्य करना चाहिए ब्राह्मणों के आदेश पे, यानी ब्राह्मणों के इंस्ट्रक्शंस पे, है ना। क्योंकि ब्राह्मण वर्ग जो है वो बुद्धिजीवी है ना। हमारे जो वर्णाश्रम धर्म भगवान ने बनाया, तो ब्राह्मण रिप्रेजेंट करता है भगवान के मन को, है ना, दिमाग जो बुद्धि है। वो सभी को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ब्राह्मण जो है लर्नेड ब्राह्मण, क्वालिफाइड ब्राह्मण। तो बड़े बड़े राजा जो है, जो भी राज्य करते थे, वो राजा जो है वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क देते थे, लेकिन उसमें क्या रूल लगाना है, क्या कितना टैक्स लेना है, क्या कानून बनाना है, वो ब्राह्मणों की एडवाइस पे होता था। और इसलिए ब्राह्मणिकल कल्चर, सोसाइटी में ब्राह्मणिकल कल्चर होना बहुत जरूरी था। और जो ब्राह्मण थे वो, उनको राजपाट की जरूरत नहीं थी, वो राजपाट नहीं, राजा नहीं बनना चाहते थे, राजाओं को एडवाइस करते थे। और उनका काम था कि प्रॉपर सोसाइटी को अपग्रेड करना, अपलिफ्ट करना, एलिवेट करना, है ना। ग्रेड डिग्रेड नहीं होने देते ब्राह्मण। कुछ याद है लास्ट श्लोक में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको? हाँ, राशि बताइए बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने बताया था कि जो समाज है वो ब्राह्मणवादी होना चाहिए, और साथ में वैदिक संस्कृति का अर्थ बताया था कि प्रत्येक व्यक्ति को ब्राह्मण बनाना ये वैदिक संस्कृति का उद्देश्य था। जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली के बारे में बताया था कि वो उनको उनका उद्देश्य है लोगों को ऊपर उठाना, परंतु उन्हें ये नहीं पता है कि वो कैसे उठाना। और वर्तमान समय में जो शिक्षा है उसका अर्थ है इंद्रिय तृप्ति की सुविधा किस तरह से बढ़ाया जाए। और शिक्षा का अर्थ है लोगों को, जबकि आध्यात्मिक शिक्षा के तौर पे शिक्षा का अर्थ है कि धीरे धीरे लोगों को कृष्णा कॉन्शियसनेस की ओर ले जाया जाए। हाँ, एक्चुअली जो मॉडर्न एजुकेशन है, मॉडर्न एजुकेशन का मतलब है सिर्फ जस्ट इंक्रीज इम्प्रूव द सेंस ग्रेटिफिकेशन, है ना, कंफर्ट लेवल को इंक्रीज करना है। कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना और उस पैसे को कैसे ज्यादा से ज्यादा अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगाना, ये मॉडर्न एजुकेशन है। बट दिस इज नॉट द मॉडर्न, दिस इज नॉट द रियल एजुकेशन।
रियल एजुकेशन है कि कैसे आप अपनी आत्मा को अपलिफ्ट कर सकते हैं, कैसे अपनी अपनी आत्मा को एलिवेट करना है, ये रियल एजुकेशन। तो जो राजा थे वो ब्राह्मणों के आदेश पे काम करते थे, और पिछले श्लोक में यही था। आज का जो श्लोक है, इसमें 17वां अवतार है, और जो व्यास देव जी है ना, 7वां अवतार है व्यास देव जी। व्यास देव जी कैसे हुए? पराशर एक्चुअली सत्यवती के पुत्र थे व्यास देव जी, लेकिन पराशर मुनि जो है सत्यवती के हस्बैंड नहीं थे। आपने पढ़ा होगा, पराशर मुनि एक नदी पे नदी क्रॉस करने वाले थे, और वहां पे सत्यवती, सत्यवती कौन थी? ये एक मछुआरे की बेटी थी, मछुआरे की बेटी थी, बहुत सुंदर थी। और पराशर मुनि वहां पे से निकल रहे थे, तो पराशर मुनि की नजर जैसे ही सत्यवती पे पड़ी, तो पराशर मुनि ने पराशर मुनि ने सत्यवती से कहा कि अ, ये पहले से ही प्री डिस्टाइंड था एक्चुअली, क्योंकि सत्यवती और पराशर मुनि के जो संपर्क से जो बच्चा पैदा हुआ वो कौन था? वो व्यास देव जी थे। और व्यास देव जी कौन थे? भगवान के गुण अवतार है। तो भगवान के अवतार कहीं ऐसे इलीगल संतान तो नहीं हो सकते, है ना? देर इज ए पर्पज बिहाइंड, है ना, कि कैसे पराशर मुनि वहां पे गए, और कैसे सत्यवती को वहां पे उनसे टकराना था। और फिर पराशर मुनि ने इच्छा जाहिर की कि मैं आपको पुत्र देना चाहता हूँ। सत्यवती ने मना किया। सत्यवती ने कहा कि, फिर पराशर मुनि ने कहा कि पुत्र देने के बाद आपकी विर्जिनिटी इंटैक्ट रहेगी, आपको कोई ये नहीं कहेगा कि आपकी विर्जिनिटी भंग हुई है ना? पराशर मुनि बहुत बड़े उच्च कोटि के तपस्वी थे। और फिर सत्यवती से व्यास देव जी का जन्म हुआ, और व्यास देव जी के जन्म के बाद फिर सत्यवती फिर वही लड़की, बिल्कुल एज इट इज जैसे पहले थी। और उसके बाद फिर शांतनु, महाराज शांतनु, है ना, जो पांडवों के पिता थे, भीष्म देव के पिता थे, शांतनु वहां से निकल रहे थे, और फिर सत्यवती पर नजर पड़ी महाराज शांतनु की। और शांतनु सत्यवती को देख के अट्रैक्ट हो गए, क्योंकि सत्यवती बहुत सुंदर थी। और अट्रैक्ट हुई तो महाराज शांतनु ने प्रपोजल दिया कि आप मेरे से मैरिज कर लो। तो सत्यवती ने कहा कि मैं तो कौन हूं कि मेरे पिताजी से बात करूं। और जब पिताजी के पास प्रपोजल लेके गए महाराज, राजा है ना, पृथ्वी के राजा पृथ्वी के राजा मछुआरे के घर, है ना, शादी का प्रपोजल लेके जा रहे हैं। और मछुआरा क्या कहता है? मैं शादी नहीं कर सकता, राजा से शादी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी शादीशुदा हो। तो ठीक है, राजा तो शादीशुदा होते, राजा एक से ज्यादा पत्नियां रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपने आपकी शादी तो कर रखी है, लेकिन आपका बेटा भी है, बच्चे भी है। तो उससे क्या होगा? क्योंकि जो राज्य का जो अधिकारी होगा वो आपका बेटा, बड़ा वाला बेटा राजा बनेगा। मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा, उससे संतान होगी, वो राजा तो बनेंगे नहीं तो मैं नहीं कर सकता। तो शांतनु चलेगी वापस उदास मन से। लेकिन ये बात महाराज शांतनु के बेटे भीष्म देव को पता चली। और भीष्म देव जो है, शांतनु को बताए बिना ही वो समझ के पिताजी की डिसअपॉइंटमेंट, तो उस मछुआरे के पास गए और वहां से बोले कि क्यों नहीं करना चाहते? बोला बताओ कि
शांतनु के बाद तो राजा आप बनोगे, मेरी बेटी से जो संतान होगी वो तो राजा बन ही नहीं सकती। तो उन्होंने कहा कि मैं कभी राजा नहीं बनूंगा, आपकी बेटी की संतान ही राजा बनेगी, मैं वचन देता हूँ। तो वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, आप तो नहीं बनोगे लेकिन आपके बच्चे आपका जो बेटा होगा वो राज्य का अधिकारी बन जाएगा फिर, क्योंकि आप तो नहीं बनोगे, लेकिन आपका बेटा, क्योंकि बड़े तो आप हो, तो आपके बच्चे जो होंगे वो राज्य के अधिकारी बनेंगे, तब भी मेरी बेटी के बच्चे नहीं बनेंगे राजा। तो उन्होंने कहा वो भी नहीं होगा, तो मैं वचन देता हूं कि आपको मैं आजीवन आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। इतनी बड़ी इतनी बड़ी तपस्या, इतना बड़ा प्रॉमिस भीष्म पितामह ने दे दिया कि मैं शादी ही नहीं करूंगा। तो शादी नहीं करूंगा तो बच्चे नहीं होंगे, बच्चे नहीं होंगे तो राज्य का अधिकारी कौन होंगे? आपकी बेटी के बच्चे ही राजा बनेंगे आगे। और इस तरह से वो मछुआरा राजी हुआ। जब शांतनु महाराज को पता चला तो शांतनु महाराज बहुत खुश हुए अपने बेटे पे, और शांतनु महाराज ने वरदान दिया, वर दिया भीष्म पितामह को। क्या वर दिया? कि इच्छा आपको मृत्यु। आपको इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। आप जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक आपकी मृत्यु नहीं होगी। आप जब कहेंगे कि अब मुझे मरना है तभी आपकी मृत्यु होगी, वरना तो आपकी मृत्यु नहीं होगी। इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अब सत्यवती जो है मछुआरे की बेटी थी, लेकिन राजा ने शादी की। तो ऐसा कल्चर था हमारे समाज में कि जो लोअर कास्ट की लड़की है वो हायर कास्ट के लड़के से मैरिज कर सकती है, लेकिन जो हायर कास्ट की लड़की है वो लोअर कास्ट के लड़के से मैरिज नहीं कर सकती। जैसे मान लो ब्राह्मण परिवार में कोई लड़की है, वो लोअर कास्ट में मैरिज अलाउड नहीं, लेकिन लोअर कास्ट की लड़की ब्राह्मण क्षत्रिय ऊपर के कुलों में शादी कर सकती थी। दैट वाज द सिस्टम। और ये इट इज मेंशन्ड इन द शास्त्रास, इन मनुस्मृति। मनुस्मृति में सब कुछ दिया हुआ है ना। ऐसा नहीं कि कोई अपने मन गढ़ंत से बना ले, नहीं, मनुस्मृति में सारे बना। चाणक्य पंडित कहते हैं, है ना, चाणक्य पंडित के बड़े बड़े मॉरल लेसन्स है। तो चाणक्य पंडित कहते हैं कि विषाद विषाद अपि अमृतम ग्रहम। विषाद, विषाद माने विष, जहर। अपि अमृतम ग्रहम यानी कि अगर कोई जहर का जहर का विष का प्याला हो, विष का बर्तन हो जिसमें विष रखा हो, और उसमें अमृत की कोई बूंद गिर जाए, तो तुरंत उस अमृत को ग्रहण कर लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि जहर में अमृत पड़ा हुआ है इसलिए छोड़ देता हूं, है ना। विष के बर्तन में अगर अमृत पड़ा हुआ है तो अमृत को ग्रहण कर लेना चाहिए। विषाद अपि अमृतम ग्रहम अमेध अमेध अपि कंचनम। अगर किसी गंदी जगह पे सोना पड़ा हुआ है, कहीं पे टॉयलेट की जगह पे सोना पड़ा हुआ है, तो वी शुड पिक अप दैट गोल्ड, है ना, उस सोने को ले लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए ओ ये तो गंदी जगह है इसमें सोने को छोड़ दूं। सोने को उठा लेना चाहिए, चाहे वहां पे लोगों ने पेशाब कर रखा है, स्टूल कर रखा है, बट सोना पड़ा हुआ है, ग्रहण कर लो। और क्या कह रहे हैं? विषाद अपि अमृतम ग्रहम अमेध अपि कंचनम निषाद अपि उत्तम विद्या। अगर आपको कोई उत्तम विद्या, एजुकेशन, अगर किसी व्यक्ति से कुछ अच्छी चीज मिल रही है, सीखने के लिए कुछ अच्छी चीज मिल रही है, चाहे वो नीच कुल का व्यक्ति हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर उससे अच्छी शिक्षा मिल रही है तो तुरंत ग्रहण कर लेनी चाहिए।
ये नहीं सोचना चाहिए ओ ये तो लोअर कास्ट का है या तो ये तो है। अच्छी शिक्षा मिल रही है, तुरंत ग्रहण कर लेनी चाहिए। जनरली जो शिक्षा होती थी पहले, ब्राह्मण कुल के व्यक्ति ही देते थे शिक्षा। ब्राह्मण है तो शिक्षा लेनी है। लेकिन चाणक्य पंडित कहते हैं कि अगर अच्छी शिक्षा मिल रही है, कोई और कोई ब्राह्मण कुल में नहीं जन्म लिया, कोई नीच कुल का भी है, तो भी उसको ग्रहण कर लेना चाहिए अच्छी शिक्षा को। और क्या कह रहे हैं? विद्या कश्चन निषाद अपि उत्तम विद्या, और स्त्रियां, हाँ, निषाद अपि उत्तमा विद्या स्त्री रतम दुष्कुलाद अपि। और अगर कोई स्त्री नीच कुल में पैदा हुई है, लेकिन वो स्त्री बड़ी क्वालिफाइड है, गुणवती है, तो उसको भी ग्रहण कर लेना चाहिए, उसको भी वाइफ के लिए एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये चाणक्य पंडित कह रहे, चार चीजें बता रहे, क्या क्या बताया? क्या क्या बताया? अगर, हाँ, अच्छी माता जी बताओ। हरे कृष्ण प्रभु जी। अगर विष हम्म, के पात्र में अमृत की बूंद गिर जाए तो तुरंत ही उस अमृत को ग्रहण कर लेना चाहिए। दूसरा बताया, अगर मल में पड़ा स्वर्ण दिख जाए तो उसे तुरंत ग्रहण कर लेना चाहिए। हम्म, अच्छी शिक्षा शूद्र के द्वारा मिल रही हो तो उसे भी ग्रहण कर लेना चाहिए। और हम्म, निम्न कुल में जन्मी स्त्री भी अगर उच्च गुण वाली है तो उसको पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। स्वीकार कर लेना चाहिए। ये चार चीजें जो है चाणक्य पंडित बता रहे हैं। तो इसी तरह से जो सत्यवती, सत्यवती वाज इज हैपन टू बी द डॉटर ऑफ ए फिशरमैन, है ना। सत्यवती मछुआरे नीच कुल में जन्म हुई थी। मछुआरा परिवार जो है नीचे कुल में आता है, नीच कुल में थी। बट शी वॉज क्वालिफाइड एंड वेरी ब्यूटीफुल, है ना। बहुत क्वालिफाइड थी और वो ब्यूटीफुल थी। सो बिफोर हर मैरिज व्यास देव, है ना, हालांकि व्यास देव जो है सत्यमती सत्यवती की गर्भ से पैदा हुए, उत्पन्न हुए। इट्स नॉट दैट, है ना, मैरिज, क्योंकि मैरिज से पहले लड़की अगर गर्भवती हो जाए तो क्या बोलते हैं, उसको अच्छा नहीं समझते, है ना। बट इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस, इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस sometimes it happens and it is valid in शास्त्रास। जैसे सत्यवती का केस था, फिर कुंती महारानी का केस था, है ना। कुंती ने भी शादी शादी नहीं हुई थी, लेकिन करण पैदा हो गया था, है ना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जनरल जनरल कंडीशन नहीं थी, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस में जैसे कुंती महारानी ने, कुंती को व्यास देव जी से वर मिला हुआ था, नहीं सॉरी, दुर्वासा मुनि ने, परशुराम, हाँ, दुर्वासा ऋषि से। दुर्वासा ऋषि ने वर दिया था कि आप जिस भी देवता को पुकारोगी वो आपके सामने प्रकट हो जाएगा, आपकी इच्छा पूरी कर सकता है। तो छोटी बच्ची, नहीं, मैं बिल्कुल लड़की तो थी, पता नहीं अच्छा वरदान सही भी है गलत है, सूर्य देवता को पुकार लिया कुंती महारानी ने, और सूर्य देव प्रकट हो गए। और सूर्य देव को प्रकट हो गए तो वो तो डर गई कुंती महारानी कि अब कैसे होगा, मैं मेरी तो शादी नहीं हुई। तो कुंती महारानी एग्री नहीं थी, लेकिन सूर्य देव ने कहा कि क्योंकि मेरा आना कभी भी अनप्रोडक्टिव नहीं होता। अगर किसी देवता को आप पुकारे और देवता बिना वरदान दिए चले जाए, दैट इज नॉट, वो वैलिड नहीं है, वो सही नहीं है। तो अगर मैं आया हूं आपके सामने तो आई विल गिव यू समथिंग, और मैं आपको एक पुत्र देता हूँ। तो कुंती महारानी ने कहा कि पुत्र, मेरी तो शादी नहीं है, मैं कैसे पुत्र ग्रहण करूंगी। बोला कि पुत्र जन्म करने के, पुत्र मिलने के बाद भी आपकी जो वर्जिनिटी है वो इंटैक्ट रहेगी, है ना। तो देवता डेमीगॉड्स जो है इस तरह के
वो कर सकते थे। तो इसी तरह से सत्यवती के साथ हुआ था। और व्यास देव जी, क्योंकि पराशर मुनि है ना, इतने बड़े तपस्वी ऋषि मुनि थे। तो व्यास देव जी का जब जन्म हुआ, उसके बाद कोई समझ सकता है कि कैसे सत्यवती जो है अ, अपना कन्यात्व मेंटेन किया बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ पराशर मुनि। और फिर दोबारा से वो अट्रैक्टिव होगी, फिर अट्रैक्टिव होगी किसको, शांतनु। और फिर महाराज शांतनु ने से शादी हुई, महाराज शांतनु से शादी हुई। और फिर आगे की हिस्ट्री आपको पता ही है ना। महाराज सत्यवती से शांतनु की शादी हुई तो फिर कौन हुए? अ, चित्रांगद और पांडुरंग, सॉरी, हाँ, चित्रांगद, विचित्र वीर्य और विचित्र वीर्य और चित्रगुप्त, चित्रांगद। है हाँ। ना। और फिर दोनों ही दोनों की अ, दोनों ही नहीं रहे, दोनों की मृत्यु होगी। और फिर राजा, है ना, क्या था स्टोरी उसकी पूरी, विचित्रांग ऋषि माता जी, आगे क्या हुआ था हरे उनका? कृष्ण प्रभु जी। वो अम्बा और अंबिका और उनसे विवाह होता है, फिर विवाह के बाद उन दोनों को क्षय रोग होता है, तो दोनों की मृत्यु हो जाती। फिर व्यास देव जी के द्वारा मंत्र की शक्ति से पुत्र की वो करवाते हैं प्राप्ति, जब हाँ धृतराष्ट्र, पांडु राजा और विच- विदुर, फिर पांडु, विदुर और धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र ये ये पैदा होते हैं, है ना, व्यास देव जी, है ना, जी। क्योंकि और कोई था नहीं। और राजा राजकुल को आगे चलाना था। तो फिर क्या किया सत्यवती ने? व्यास देव जी को बोला, क्योंकि सत्यवती, व्यास देव कौन थे? सत्यवती के बेटे थे। तो बेटा, और एक वो बेटा था और एक ये भी बेटे ही थे, तो उनकी पुत्र वधू थी, है ना, उनकी पत्नियां थी। तो जब राजकुल को बढ़ाना था, तो फिर व्यास देव जी को याद किया सत्यवती माता ने। और सत्यवती ने प्रार्थना की कि आप इनको जो है संतान की प्राप्ति दो, संतान दो। तो इस तरह से जब राजकन्याएं, क्योंकि व्यास देव जी तो बहुत भयंकर लग रहे थे, क्योंकि ऋषि मुनि थे वो तो, उनकी दाढ़ियां बड़ी हुई हैं, जटाएं बड़ी हुई हैं, है ना। तो जैसे हम देखे हो कि तो एक जो रानी है वो डर गई, है ना, डर के आंख बंद कर ली। तो आंख बंद कर ली तो अंधा पैदा हुआ, धृतराष्ट्र। एक रानी जो है बहुत डर गई बिल्कुल, है ना। अ, तो प्रभु जी वो उससे डर गई तो कमजोर, उसका शरीर पीला पड़ गया, तो पांडु फिर राजा फिर जिसको, पांडु उत्पन्न हुए। और फिर जब देखा ये तो कोई भी नहीं, एक अंधा हो गया, एक एक बिल्कुल कमजोर है। तो फिर अपनी जो दासी थी, दासी को सामने किया, व्यासदेव जी के सामने। तो फिर दासी जो है ना, डरी भी नहीं और आंखें भी खुली रखी, तो फिर उससे विदुर पैदा हुए। तो इस तरह से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, ये तीनों व्यासदेव जी के ही पुत्र थे एक तरह से, व्यासदेव जी। तो भीष्म पितामह जो है, एक मिनट माता जी, एक मिनट, बहुत फोन आ रहा है बार बार। हरे कृष्ण माता जी। नहीं, हमारे बेच का तो नहीं कोई भी। कोई, ओ,
ताला लगा दिया बाहर से, अगर मान लो बेटी का कोई आदमी, मैंने आपको बताया था कि ऊपर वालों से झगड़ा हो गया, मेरे को तो मैंने दरवाजा थोड़ा सा खोला, उसके बाद हरे कृष्ण, सॉरी माता जी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो भीष्म पितामह है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रह्मचारी रहे। और फिर इस तरह से भीष्म की लाइफ में भी देखते हैं कि भीष्म पितामह की लाइफ में एक लड़की भी आती है ना। उसको भीष्म पितामह ने, है ना, जीता। और जीता तो वो लड़की सोच रही थी कि मुझे भीष्म पितामह से शादी करनी है ना, क्योंकि ये जीत के लाए। लेकिन जब वो घर पे लेके आए तो भीष्म पितामह ने कहा कि नहीं, ये तो मैं अपने लिए नहीं, मैं अपने भाई के लिए आपको जीत के लिए लाया, है ना। तो मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, आई कैन नॉट मैरी यू। तो लड़की ने कहा कि नहीं, तुम मुझे किडनैप करके लेके आए हो, मुझे जीत के लेके आए हो, यू हैव टू मैरी मी, है ना। ये नहीं कि आप जीत के लाओ और दूसरे को मेरे से शादी कर दो। यही होता था कि जो जीत के लाया उसी से उसे शादी होनी थी। तो मैं तो इसीलिए आई थी, है ना, मैं तो सोच रही थी कि आपसे शादी करनी। तो विष्णु पितामह ने मना कर दिया, नहीं, मैंने तो प्रॉमिस किया, मैं तो ब्रह्मचारी रहूंगा पूरी आजीवन में। तो फिर वो उनके जो स्पिरिचुअल मास्टर थे, भीष्म पितामह के स्पिरिचुअल मास्टर कौन थे? परशुराम प्रभु जी। परशुराम, है ना, परशुराम थे। उनके पास गई। क्या नाम था उनका? अंबा ना, अंबा। अंबा परशुराम के पास गई और उन्होंने बताया कि ये मुझे जीत के लाए थे युद्ध में और मेरे से शादी नहीं कर रहे। तो परशुराम ने कहा, ये तो गलत है। ये तो गलत है ना। क्षत्रिय को अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए। क्षत्रिय अगर किसी लड़की को जीत के लाता है तो उससे शादी करना है। तो परशुराम ने कहा भीष्म से कि तुम इसे शादी करो। अब देखिए, उनका गुरु परशुराम जी कह रहे हैं भीष्म पे, शादी करो तुम। तो भीष्म पितामह कह रहे हैं कि गुरुदेव, मैं शादी कैसे कर सकता हूँ, मैं तो ऑलरेडी वचन में बंधा हुआ हूँ। मैंने तो अपने पिताजी को वचन दिया है, मैंने तो अपनी जो है मदर को वचन दिया है, सत्यवती को वचन दिया है कि मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा। तो परशुराम कहते हैं कि अगर तुम शादी नहीं करोगे तो आई विल फोर्स यू टू मैरी। मैं आपको फोर्स करूंगा कि आप शादी करो। तो फोर्स कैसे करेंगे? फिर युद्ध होगा। तो बोला कि फिर मेरे से युद्ध करना पड़ेगा। तो भीष्म पितामह कहे, गुरुदेव, मैं आपसे युद्ध कैसे कर सकता हूँ, है ना। मैं तो एक ही कंडीशन पे युद्ध कर सकता हूँ कि अगर आप ही मुझे आज्ञा दें, आप ही आज्ञा दें मुझे युद्ध करने के लिए, तब तो मैं युद्ध कर सकता हूँ। तो भीष्म कहे, मैं ही आज्ञा दे रहा हूँ, तुम मेरे से ही युद्ध करो। बिकॉज या तो तुम्हें शादी करनी पड़ी या मुझे हराना पड़ेगा। और फिर भीष्म पितामह और पराशर मुनि का, इसका परशुराम का युद्ध हुआ है ना। और युद्ध हुआ, और कैसा युद्ध हुआ, क्योंकि भीष्म पितामह कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं थे, बहुत शक्तिशाली थे। युद्ध हुआ तो परशुराम जी को हरा दिया। जो लास्ट तीर छोड़ने वाले थे, उससे क्या होना था कि परशुराम की हार होनी थी।
लेकिन इस तरह का माहौल बनाया कि परशुराम को ये भी नहीं लगा कि मुझे हरा दिया, और वो हार भी गए। और फिर परशुराम ने भीष्म पितामह को माफ किया। और फिर ब्लेसिंग्स दी है ना, आशीर्वाद दिया। गुरु ने आशीर्वाद दिया, परशुराम ने आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? ओके, यू रिमेन ब्रह्मचारी। आप पूरे जीवन भर, आजीवन भर क्या रहो? ब्रह्मचारी रहो। तो ये प्रिंसिपल था हमारी सोसाइटी में। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वेरी एक्सॉल्टेड स्टेटस ऑफ अवर सोसाइटी, है ना, एक्सॉल्टेड स्टेटस था। तो सत्यवती जो है, पूरी हिस्ट्री में, हमारे जो इतिहास है उसमें फेमस वुमेन है सत्यवती। पूरा पांडु का वंश जो है सत्यवती के से स्टार्ट हुआ है। जगह ततः सप्तदशे जतः सत्यव्रतम पराशरात् प्रसारात् प्रसार पराशरात् सेमिना। पराशर मुनि के द्वारा सत्यवती के गर्भ से पैदा हुए। चक्रे वेदा तरो सका। वेदा माने नॉलेज। और उन्होंने क्या किया, व्यास देव जी ने क्या किया? चार वेदों को चार भागों में डिवाइड किया। पहले एक ही वेद था। इसलिए उन्हें कहते हैं वेद व्यास। वेदों का डिवीजन किया उन्होंने, व्यास जी ने। क्योंकि जब भगवान का इंcarnation होता है तो क्या होता है, कोई ना कोई प्रयोजन होता है। तो यहाँ पे वेदों को डिवाइड किया। पहले सिर्फ, सबसे पहले सिर्फ एक ही वेद था। कौन सा वेद था? कौन सा वेद था? हाँ, राजश्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, ऋग्वेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद। अथर्ववेद था, ओनली अथर्ववेद। और अथर्ववेद वाज लर्न बाय ट्रेडिशन एंड हियरिंग, है ना, अथर्ववेद। और इसको, पहले जो वेद थे वो किसी लिपि फॉर्म में नहीं थे, लिखित फॉर्म में नहीं थे, है ना। पहले जो वेद होते थे कि गुरु जो है श्लोक बोलते थे, बताते थे, और शिष्य ग्रहण करता था बस। इसलिए ना, सुनने मात्र से, बाय हियरिंग, सुनने मात्र से वो समझ जाते थे। एक बार सुन लिया, बस वो आपकी मेमोरी में फीड हो गया। इसलिए ना बोलते थे श्रुति। वेदों का दूसरा नाम है श्रुति। श्रुति मीन्स हियरिंग, है ना, कि सुनने से क्या होता था, सुनने से वेदों को ग्रहण किया जाता था। लेकिन जब वेद व्यास जी आए तो फिर इन्होंने, वेद व्यास जी ने उनको लिपि फॉर्म में लिखित कर दिया। क्यों? क्यों लिखा? क्योंकि उन्हें पता था कि अगला जो जो युग है वो कलयुग का है, और कलयुग में इतनी मेमोरी लोगों के पास नहीं रहेगी। उन्हें तो लिखित फॉर्म में बुक्स चाहिए, है ना, जिसमें से वो बार बार पढ़ सके। तो इस तरह, इतनी जो है, इतनी आ, जो मेमोरी है इतनी शार्प होती थी उस समय पे, कि जैसे गुरु के मुख से कुछ चीज निकली, शिष्य ने सुना और शिष्य ने ग्रहण कर लिया। जैसे सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम परीक्षित महाराज को बोल रहे थे, लेकिन वहां पे कौन बैठे हुए थे? सुत गोस्वामी भी थे। सुत गोस्वामी ने सुना। जो भागवतम सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बोली, वो जस्ट सुनी बैठ के 7 दिन। और वो सुनी सुत गोस्वामी ने। और वही सुत गोस्वामी जब नैमिषारण्यक में पहुंचे, नैमिषारण्य में बहुत सारे ऋषि मुनि इकट्ठे हुए थे। तो वो ऋषि मुनि सुत गोस्वामी से प्रार्थना कर रहे हैं कि सुत गोस्वामी जी, आप जो है, आपने भागवतम सुनी थी वहां पे गंगा नदी के किनारे पे, जब सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाई थी, तो हमें भी वही भागवतम
आप यहाँ पे नैमिषारण्य में सुनाओ। तो सुत गोस्वामी, अब वहां उन्होंने नोट्स थोड़ी बनाए थे, है ना, कोई आईपैड लेके थोड़ी बैठे थे कि हाँ साथ साथ लिखता रहूंगा, है ना, जैसे हम बना लेते हैं नोट्स। कुछ याद नहीं रहता, पहले नोट्स बना लेते हैं, उसमें से देख के बोलते रहते हैं। तो ऐसा नहीं था सुत गोस्वामी की, इनकी मेमोरी इतनी थी, बस एक बार सुना और सब कुछ। तो वही भागवतम जो 7 दिन में सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई थी, वही भागवतम नैमिषारण्य में सुत गोस्वामी ने एज इट इज सुना दी, एज इट इज। पर व्यास देव जी को जैसे कलयुग के बारे में पता था, तो इसलिए उन्होंने उन्हें बताया, उन्हें कलयुग का जो जो करेक्टरिस्टिक्स है वो है अल्प मेधसा। कि जो कलयुग के लोग क्या है, अल्प मेधसा, मेधसा माने जो हमारा जो ब्रेन सब्सटेंस है, मेध, मेध से माने जो ब्रेन सब्सटेंस है, हमारे अंदर जो ब्रेन सब्सटेंस है वो क्या है, वो अल्प है, वो छोटा सा है, थोड़ा सा है ना। मॉडर्न साइंटिस्ट हमारे जो जो साइंटिस्ट है ना, वो रिसर्च करते हैं हमारे ब्रेन की, है ना, हमारे ब्रेन में कितना सब्सटेंस है, ब्रेन सब्सटेंस। हम्म बताते 200 ग्राम, 200 200 ग्राम्स का ब्रेन सब्सटेंस है। और इसका साइज भी बताते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स है वो ज्यादा अच्छी तरह से बता पाएंगे। और एक जो स्कॉटिश था, उसने इसके ऊपर रिसर्च किया, और उन्होंने बताया कि जो ब्रेन सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, सेरिबिलम, है ना, सेरिबुलर, सेरिबुलर जो है हमारा ब्रेन का जो सब्सटेंस है, उसको बोलते हैं सेरिबुलम। और डॉक्टर उर्कुरट, है ना, उन्होंने बताया कि जो ये ब्रेन सब्सटेंस है, अगर किसी में ज्यादा ब्रेन सब्सटेंस है तो वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, और जिसमें ब्रेन सब्सटेंस कम है वो कम इंटेलिजेंट। तो ये जो ब्रेन सब्सटेंस है ये वेरी करता है, किसी में ज्यादा किसी में कम। तो इसलिए देखेंगे कोई तो बड़ा इंटेलिजेंट है, कोई कम इंटेलिजेंट है। अब ये नहीं कह सकते कि एक बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट है, एक बच्चा बिल्कुल मूर्ख है ना। और हम वो जो मूर्ख है उस पे जो है ना गुस्सा उतारते हैं कि देखो ये भी तो, ये देखो कितना इंटेलिजेंट है, इसको कितना अच्छा आता है, तुम इतना सब नहीं कर सकते, है ना। तो उसमें उसकी गलती नहीं है, क्योंकि ब्रेन सब्सटेंस जो है, ब्रेन सब्सटेंस वेरी कर रहा है ना। और जो अब मैं बताने वाला हूँ वो मेरी वर्डिंग नहीं है, ये भागवतम में और डॉक्टरों की वर्डिंग है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बाय माइंड मत करना। ये हम सब के लिए। और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जनरली, जनरली इसको रहने देते हैं, ठीक है। प्रभु जी पहले आपने ये बताया हुआ है कि लेडीज की बुद्धि कम होती है जेंट्स। इसलिए प्रभु जी बता लेकिन दीजिए किसी को बुरा नहीं लगेगा। लेकिन लेकिन हम देखते हैं कि आजकल लेडीज जो है, चाहे उनकी बुद्धि कम है, लेकिन लेडीज जेंट्स से बहुत आगे है। हर फील्ड में आप देख लें, किसी भी फील्ड में कोई कम नहीं है। वुमेन्स आर नॉट लेस देन द मेंस, बल्कि उनसे ज्यादा ही है। प्रभु जी और हमारे इसको क्लास में लेडीज ज्यादा है, जेंट्स कम है। हाँ, आप देखिए ना, जेंट्स कम है। अब इसी से लगा सकते हैं कि कौन ज्यादा बुद्धिमान है। जो स्पिरिचुअल नॉलेज को जो ज्यादा ग्रहण कर रही हैं, वो कितने, कौन कौन ज्यादा ग्रहण करती हैं, लेडीज। जेंट्स दो चार ही हैं, लेडीज बहुत सारी हैं। इसका मतलब लेडीज आर मोर इंटेलिजेंट, है ना। क्योंकि असली नॉलेज क्या है, असली नॉलेज तो स्पिरिचुअल नॉलेज है ना। लेडीज ज्यादा रिलीजियस है। आदमी जो है पैसे के पीछे भाग रहा है ना, वो समझता है यही सब कुछ है। बट लेडीज जो है, उन्हें पता है, वो माइंड से भी नेचर से भी रिलीजियस होती है।
तो रियली अगर देखा जाए, द वुमेन्स आर मोर इंटेलिजेंट अगर शास्त्रिक व्यू से देखा जाए। पर भौतिक व्यू जैसे ये बता रहे हैं कि ब्रेन सब्सटेंस जो है, जो ब्रेन का साइज है, वो आदमियों का 62 ऑन्स का है और औरतों का 32 ऑन्स का है। ब्रेन का साइज ही कम है। बट दैट डज नॉट, वो इसका मतलब ये नहीं कि जो 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 लेडीज हैं वो स्पिरिचुअली लेस इंटेलिजेंट है। दे आर स्पिरिचुअली मोर इंटेलिजेंट एक्चुअली। हाँ, देवेश बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आदमियों का जो हम्म। माइंड है ना, वो क्वांटिटी माइंड है, और जो माता जी हैं इनका माइंड है वो क्वालिटी माइंड है। हाँ, ये भी है, देखो बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया कि कम है, साइज कम है, बट क्वालिटी, क्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन द क्वांटिटी, है ना। क्वांटिटी, क्योंकि भागवतम बताते हैं ना कि 100 साल जीने से अच्छा है, 100 साल जीने से अच्छा है, 100 साल जीने या लंबी उम्र जीने का क्या फायदा अगर वो कोई पेड़ पौधों की तरह खड़ा रहे, है ना। चाहे कम लाइफ, कम समय जिए, लेकिन इंटेलिजेंटली जिए, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ से जिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, है ना। तो कम है, ब्रेन का साइज कम है, बट क्वालिटी इज बेटर। हाँ, विभा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। और प्रभु जी, ऐसा भी कहा जाता है कि हम अपने पूरे लाइफ टाइम में शायद अपने ब्रेन का 7 और 8% ही यूज करते हैं, बाकी ब्रेन हम हाँ। ऐसे ही लेके चले जाते हैं। तो प्रभु जी, ये कहते हैं भी ना, डिपेंड करता है कि हम कितना उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, कितना हम उसको एडवांसमेंट में, कितना मेमोरी में उसको हम फीड कर रहे हैं, या क्या हम उसको दे रहे हैं एक्चुअली प्रभु जी। हाँ बिल्कुल, कितना यूज कर पा रहे हैं, जी। है ना। वो कहते हैं ना कि अगर उसके ब्रेन को खोला जाए तो सारा का सारा ब्रेन अनयूज्ड है। ब्रेन का यूज ही नहीं किया किसी ने, है ना। तो क्योंकि अगर ब्रेन का यूज करेंगे तो स्पिरिचुअल लाइफ में जुड़ेंगे, स्पिरिचुअल लाइफ में जुड़ेंगे, वो ही स्पिरिचुअली कनेक्ट होगा जो अपने ब्रेन का यूटिलाइज कर रहा है। तो ये, और इसलिए शास्त्रों में कहा, क्या कहा गया है कि आ, क्योंकि वोमेन्स का ब्रेन का साइज कम है, इसलिए उनको किसी ना किसी के अंडर में रहना है। किसी ना किसी, अंडर का मतलब क्या हुआ, गुलाम बन के नहीं, किसी आश्रय ना में रहना। किसी के संरक्षण प्रोटेक्शन में में, प्रभु जी। प्रोटेक्शन में रहना है, प्रोटेक्शन में रहना है। जब लड़की है, शादी से पहले अपने पिताजी के प्रोटेक्शन में, शादी के बाद अपने हस्बैंड के प्रोटेक्शन में, और जब हस्बैंड 50 और 55 ईयर्स के बाद अगर वानप्रस्थ में चला जाए, या कुछ संन्यास ले ले, या कुछ भक्ति में आगे बढ़े, तो फिर जो लेडीज है वो क्या है, अपने पुत्र के संरक्षण में रहे, है ना। तो शुरू से लेके आखिर तक लेडीज को संरक्षण में रहना है, प्रोटेक्शन में, फ्रीली मूव नहीं होने देना, फ्रीडम। फ्रीडम माने आ, कि विदाउट एनी प्रोटेक्शन। जैसे मान लो छोटा बच्चा है, उस छोटे बच्चे को बाहर छोड़ दो, है ना, है ना, फ्रीडम। लेकिन वो जो है उसका कोई ना कोई मिसयूज कर लेगा, है ना, उसको बहका देगा, या कुछ कुछ गलत रास्ते पे चला जाएगा। इसलिए उसको प्रोटेक्शन की जरूरत है, बच्चे को। तो लेडीज को भी बच्चों की तरह ही ट्रीट करते हैं शास्त्रों में, कि उनके ऊपर किसी ना किसी का हाथ होना चाहिए, है ना, हस्बैंड का हाथ होना चाहिए, पिता का हाथ होना चाहिए, बेटे का हाथ होना चाहिए। और मनु संहिता में बता रहे हैं कि द वोमेन शुड बी रिमेन अंडर द इंटेलिजेंट मैन, नॉट डिक्लेयर फ्रीडम। अगर ऐसे करेंगे तो फिर उनकी लाइफ जो है, दैट लाइफ विल बी परफेक्ट। रूपा जी बता रहे थे कि एक बार नैरोबी में थे, नैरोबी में दो लड़कियां मंदिर में आ गई, मंदिर में ज्वाइन करने के लिए आ गई दो लड़कियां। और जब वहां पे श्याम सुंदर प्रभु थे नैरोबी में,
प्रभु जी आप म्यूट हैं। सॉरी मत, अभी हुआ था म्यूट, पहले ही था। अभी हुआ प्रभु जी। अभी हुआ था बस just। तो बता रहे कि नैरोबी में थे तो दो लड़कियां सेंटर में ज्वाइन करने के लिए आ गई। और वो जो इंडिया में तो नहीं कराते, लेकिन फॉरेन में लड़कियां भी ज्वाइन करती हैं सेंटर, उनके लिए सेपरेट सेंटर्स हैं। तो जब लड़कियां आई तो उनके घर वाले आ गए, है ना, और आगे, और वो कहने लगे कि प्रभु जी अब इन लड़कियों की से शादी कौन करेगा, है ना। पहले हमारे हमारे समाज में तो ऐसे ही है ना, कि लड़की अगर 2-3 दिन घर से बाहर रहेगी इसका मतलब बैड करेक्टर, ये समझते हैं। फिर उनसे शादी, उनकी शादी में बड़ी दिक्कत है। और हमारे इंडिया में कहीं कहीं पे अभी भी ऐसा ऐसा ही कल्चर है, लेकिन अभी क्या है, लोग जो फ्रीडम चाहते हैं कि नहीं, है ना। अब तो स्कूल कॉलेजों में कोएड है ना, स्टार्टिंग से फ्रीडम है। पर पहले ऐसा नहीं था, पहले जेंडर को मिक्स नहीं होने देते थे। और जब लड़की की शादी हो जाए तो पिताजी का रोल खत्म, है ना। पिताजी कहते थे अब मेरी ड्यूटी खत्म हो गई, लड़की की शादी कर दी, उसके बाद ठीक है, वरना तो लड़की जब तक घर में है पिताजी की जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कुंती महारानी, है ना, कुंती महाराज के हस्बैंड नहीं थे, पांडु महाराज एक्सपायर हो गए, तो फिर किसके संरक्षण में रही वो? अपने बेटों के संरक्षण में, कुंती महाराज। तो जो हमारा आज के जो साइंस है, वो कहते हैं कि वी आर एडवांसिंग इन साइंस, है ना। द ब्रेन हैज एडवांस एंड सो, है ना। तो पहले पहले बोलते थे कि देयर वाज ए एनिमल ब्रेन। एनिमल ब्रेन का मतलब क्या है? पहले जो थ्योरी दी थी डार्विन ने, है ना, डार्विन की थ्योरी क्या थी? कि पहले हम डिग्रेडेड थे, फिर धीरे धीरे एडवांस होते गए, है ना। पहले हम जानवरों से थे, है ना, पता है ना, कि जैसे मंकी, है ना, बंदर है, बंदरों से हमारी शक्ल मिलती जुलती, पहले बंदर थे, फिर थोड़े एडवांस एडवांस होते होते फिर मनुष्य बन गए जी हम। ये डार्विन डार्विन कहते हैं, है ना। पर ऐसा नहीं था, एक्चुअली दे आर डिग्रेडिंग, है ना। जो आजकल के जो साइंटिस्ट हैं वो डिग्रेड हो रहे हैं, बल्कि पहले के जमाने में जो हमारा जो ब्रेन था वो बहुत शार्प था। और इससे लगा सकते हैं कि शार्प, इतना शार्प था कि एक बार बोलो, बस वो ही अपने आपके दिमाग में छप जाए, है ना। तो डिग्रेड कैसे हो सकता है? अब यहाँ यहीं पर कॉन्ट्राडिक्टरी है। डार्विन क्या कहता है कि पहले हमारी कॉन्शियसनेस डिग्रेडिंग है, हम एनिमल से थे, एनिमल से मनुष्य बने, है ना। लेकिन पिछले अब हम देखें कि पहले जो युगों में वो जो इतनी हमारी इंटेलिजेंस इतनी शार्प थी, इतनी मेमोरी थी, कि एक बार बोला और बस वही हमारी मेमोरी फिक्स हो गया। और आज क्या हो रहा है? हम बोल रहे हैं और कुछ भी नोट्स भी बना रहे हैं, सब कुछ नोट कर रहे हैं, बार बार पढ़ भी रहे हैं, फिर भी याद नहीं है ना? तो हम डिग्रेड हो रहे हैं, एक्चुअली डिग्रेडिंग। प्रभु जी, हरे कृष्णा। हम्म। कई बार तो ये भी भूल जाते हैं कि हमने नोट्स कहाँ रखे हैं। हाँ, कहाँ रखे हैं? कहाँ है हमारी भगवत गीता है? तो अल्प मेधसा का मतलब कम बुद्धि, और उसका जो उल्टा है वो क्या है? सुमेधसा। सुमेधसा, सुमेधसा माने अच्छी, है ना, अच्छा ब्रेन। वी आर ऑल अल्प मेधसा, लेस इंटेलिजेंट। तो इस एज में हम सभी क्या है?
सुमेधसा है या अल्पमेधसा? हाँ? अल्पमेधसा है सुमेधसा? अल्पमेधसा प्रभु जी। अल्पमेधसा है आप, है ना। और प्रभुपाद जी कहते हैं अल्पमेधसा रास्कल्स। वी आर रास्कल्स। अल्पमेधसा है, छोटी सी बुद्धि है, लेकिन हम अपने आप को क्या बोलते हैं? मास्टर बोलते हैं। आई एम द मास्टर, है ना। तो इन दिस एज वन शुड वर्शिप द इंकारनेशन ऑफ गॉड कृष्णा इफ इज ए सुमेधसा। अगर हम सुमेधसा हैं, अगर हम भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, तो देन वी आर सुमेधसा। तो अब हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भगवान कृष्ण की भक्ति कितने, ये हमारे ग्रुप में कितने लोग हैं जो भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। कितनी माताएं हैं और कितने पुरुष हैं, है ना। तो माताएं जो भक्ति में है वो सुमेधसा है ना। और जो पुरुष है वो भी सुमेधसा है, लेकिन कैपेसिटी पुरुषों की जो स्ट्रेंथ है वो कम है। इसलिए वोमेन्स आर ऑन द टॉप, दे आर ऑन द टॉप। नारी शक्ति, मोदी जी कहते हैं नारी शक्ति, है ना। मोदी जी ने नारी शक्ति को पहचान लिया। तो ये है नारी की शक्ति। सो यहाँ पे कह रहे हैं कि सुमेधसा मीन्स हाईली इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल। So those who are joining the Sankirtan Yajna, they are very intelligent, Sumersa, and those who are not joining the Sankirtan, they are Alpamedsa. वो अल्पमेधसा है। तो जस्ट फिक्स अप योर माइंड ऑन द संकीर्तन यज्ञ। सिर्फ संकीर्तन, जो हमारा संकीर्तन यज्ञ है, उस पे हमें अपना माइंड को फिक्स करना चाहिए। देन देन योर लाइफ विल बी सक्सेसफुल। अगर हम संकीर्तन यज्ञ पे अपने माइंड को फिक्स करेंगे, तो तब हमारी जो लाइफ है वो सक्सेसफुल होगी। एंड इट इज एवरीथिंग इज इन द श्रीमद भागवतम। ये भागवतम में मेंशन्ड है। दैट इज द टॉप मोस्ट नॉलेज, ट्रांसीडेंटल नॉलेज। और ये जो नॉलेज, ट्रांसीडेंटल नॉलेज, ये कोई मेटेरियल नॉलेज नहीं है ना। मेटेरियल नॉलेज मतलब अगर किसी बुक्स में लिखी हुई है मेटेरियल नॉलेज, तो वो कुछ समय के बाद वो डिफेक्टिव हो जाएगी, आउटडेटेड हो जाएगी, है ना। जैसे कोई साइंस की बुक है, साइंस की बुक लिखी है, कुछ समय के बाद वो आउटडेटेड हो जाएगी। क्यों? नई नई रिसर्च आ जाएंगी, है ना। जो पहले जो थ्योरी बिल्कुल वैलिड थी जी, कुछ दिन के बाद कहेंगे नहीं ये थ्योरी जो है रिजेक्ट है। बट स्पिरिचुअल जो नॉलेज है वो क्या है? वो कभी आउटडेटेड नहीं होती। जो 5,000 साल पहले जो भगवत गीता बोली गई थी, वो ही भगवत गीता आज भी वैलिड है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअल नॉलेज एंड material knowledge. So material knowledge means defective. Spiritual knowledge means perfect. That is perfect. तो श्रीमद् भागवतम इज नॉट ऑर्डिनरी नॉलेज, है ना। श्रीमद् भागवतम में जो नॉलेज है वो कोई ऑर्डिनरी नॉलेज नहीं है, ट्रांसीडेंटल नॉलेज है। इट हैज नो डिफेक्ट, इसके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि सो नो बॉडी कैन बी परफेक्ट, देयरफॉर ऑल दीज सो कॉल्ड परफेक्ट लीडर्स दे शुड क्लोज देयर बिजनेस। इट इज ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटल, ऑल नॉनसेंस, है ना। जितने भी लीडर हैं, जितने भी प्रैक्टिकली ये क्या है, ये सब जो है बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को, बेवकूफ बना रहे हैं। इम्पोर्टेंट क्या है? हमें सुमेधसा होना चाहिए। सुमेधसा मतलब हमें संकीर्तन यज्ञ में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और संकीर्तन यज्ञ है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैंने एक लिंक भेजा था सैटरडे को,
महात्मा प्रभु जी का लेक्चर था। आप में से किस किसने देखा उसको, लेक्चर को सुना? राशि माता जी ने, और किसी ने सुना? वो लिंक आपके उस पे होगा, उस लेक्चर को सुनना है सभी को। तो वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ केयर के बारे में है। उस लेक्चर को पूरा सुनना है आपको और समझना है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में महाराज प्रभु जी ने बताया। राशि माता जी, इट वॉज वेरी 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 गुड ना? आपने सुना? सेल्फ केयर के बारे में बताया उसको, जी जो है ना। प्रभु जी। तो सभी को सुनना है उस लेक्चर को, जो मैंने लिंक भेजा था उसको सभी को सुनना है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है? कल मैं पूछूंगा उसमें से कुछ क्वेश्चंस, है ना। वो हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए प्रभु जी ने, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए। सेल्फ केयर के बारे में बताया कि अगर हम अपने बारे में अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो देन हु विल केयर फॉर अस। मैं अगर अपने बारे में ध्यान नहीं रखूं तो मेरा ध्यान कौन रखेगा? नो बॉडी कैन, है ना। अगर हमारे प्लेट में बहुत सारा खाना डाल दिया गया है, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, सब कुछ है ना, और प्लेट भर दी है खाने से, और जब वो उठ के आए प्रसादम रोम में से और वो बाहर आके कहे कि मैं तो भूखा हूँ, है ना, आई एम हंग्री, तो हु इज द फॉल्ट? आपको, आपकी प्लेट पूरी प्रसाद से भरी है, आपने खाना नहीं खाया, तो फिर भूखे ही रहेंगे। तो उसमें फिर फॉल्ट किसका है ना? आपका, हमारा ही फॉल्ट है ना। हमारे प्लेट भरी पड़ी है, हमारी जो मर्सी है, प्रभुपाद जी की मर्सी है, पूरी प्लेट में भर भर रखी है, इतनी मर्सी है। लेकिन जैसे खाने को उठा के अपने मुंह में डालना पड़ेगा, च्यू करना पड़ेगा, तब हमारी भूख मिटेगी, है ना। तो बहुत अच्छा है महाराज प्रभु जी का लेक्चर, सुनना उसको, ठीक है? सुन के इफ यू हैव टाइम, नोट इट डाउन आल्सो, है ना, नोट करना। कुछ बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं उसमें हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, ठीक है? थैंक यू सो मच। श्री प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।